सौरभ। और मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक मास्टर बैच, मतलब 25 दिन का कोर्स मैं स्टार्ट करूंगा, जिसमें हम पांचों सब्जेक्ट को देखेंगे। जैसे इसमें क्या आईओटी हो गया, कंप्यूटर नेटवर्किंग हो गया, डीबीएमएस हो गया और जावा हो गया। ठीक है, इसका देखेंगे एकदम प्रॉपर बारीकी से। तो मैंने आज डे 1 है, आज आईओटी का फर्स्ट यूनिट का ये टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जैसे डिफिनेशन ऑफ आईओटी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईओटी, आईओटी का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, आईओटी का आर्किटेक्चरल व्यू, फिजिकल डिजाइन ऑफ आईओटी, लॉजिकल डिजाइन ऑफ आईओटी और एप्लीकेशन ऑफ आईओटी। ठीक है, और मैं इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ ड्राइव का, गूगल ड्राइव का। वहां पे आप जाके उसको एक्सेस कर सकते हो। जैसे यहाँ मैंने यहाँ गूगल ड्राइव पे सारा डॉक्यूमेंट्स में अपलोड कर दूंगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मेरा गूगल ड्राइव का आप डे 1 का मैंने अपलोड कर दिया, आप डिस्क्रिप्शन के लिंक पे जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं डे 1 का। बने रहिए, मजेदार, मजा आएगा। मैं एक एक टॉपिक को, एक एक अच्छे क्वेश्चन को एकदम डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, देखते हैं पहला डिफिनेशन ऑफ आईओटी क्या होता है। आईओटी रिफर्स टू ए नेटवर्क ऑफ फिजिकल डिवाइसेस। जैसे आईओटी एक नेटवर्क ऑफ फिजिकल डिवाइसेस है, जिसके अंदर सेंसर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होता है, या फिर कोई अदर टेक्नोलॉजीज होते हैं जो क्या करता है, जो डेटा को कलेक्ट करता है, एक्सचेंज करता है थ्रू द हेल्प ऑफ इंटरनेट, मतलब बिना ह्यूमन इंटरेक्शन के वो काम करता है। सेंसर्स की मदद से सॉफ्टवेयर रहते हैं जो डेटा को कलेक्ट करता है, एक्सचेंज करता है इंटरनेट की सहायता से, और उस पर काम करता है। ठीक है, इन सिंपल टर्म्स आईओटी कनेक्ट्स एवरीडे ऑब्जेक्ट्स टू द इंटरनेट टू मेक देम स्मार्टर एंड मोर यूजफुल। ठीक है, रियल लाइफ अगर एग्जांपल देखा जाए तो स्मार्ट होम ऑटोमेशन का, जिसमें क्या होता है, स्मार्ट लाइट्स आते हैं, स्मार्ट थर्मोमीटर्स आते हैं, स्मार्ट लॉक डोर्स आते हैं, वॉइस असिस्टेंट आता है। वर्किंग अगर देखा जाए तो लाइट्स टर्न ऑफ और ऑन बेस्ड ऑन मोशन, थर्मोस्टेट्स एडजस्ट रूम टेम्परेचर ऑटोमेटिकली। बेनिफिट्स क्या है, ये सेव एनर्जी करता है, एड्स कंफर्ट एंड सिक्योरिटी प्रदान एड करता है। स्मार्ट सिटीज की बात की जाए तो ये ट्रैफिक, स्मार्ट ट्रैफिक लाइट्स आ गया, विंड बैंड्स आ गया, स्ट्रीट लाइट्स हो गया। ठीक है, इसका क्या होता है, स्ट्रीट लाइट्स अपने आप डिम करने लगता है अगर कोई वहां पे, क्या बोल सकते हैं, अगर ट्रैफिक नहीं है या फिर लोग वहां से आते जाते नहीं है, तो वो अपने आप जैसे उसका वोल्टेज कम हो जाएगा, हाई हो जाएगा, लो हो जाएगा, वो सेंस करते रहता है आस पास। स्मार्ट कार्स आ गया, स्मार्ट कार्स के अंदर जीपीएस लगा हुआ रहता है, आईओटी सेंसर लगा रहता है, जो अपने मोशंस को आगे पीछे डिटेक्ट करके ट्रैफिक किधर ज्यादा है किधर कम है, उस हिसाब से वो अपना काम करता है। ठीक है, इसका ये छोटा सा इमेज है, मैं जब आप पीडीएफ खोलोगे तो आपको बड़ा सा इमेज दिखेगा। ठीक है, अभी मैं थोड़ा छोटा सा दिख रहा है इसमें। ठीक है, आगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईओटी। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो कैरेक्टरिस्टिक्स वो होता है जो उसके फीचर्स को डिस्क्राइब करता है कि हाँ कैसे वो आईओटी सिस्टम्स ऑपरेट करता है, इंटरेक्ट करता है इन्वायरमेंट से, डिवाइसेस से या फिर यूजर से। ठीक है, उसके कैरेक्टरिस्टिक, उसके फीचर्स बताते हैं। ठीक है, इसका अगर मेन कैरेक्टरिस्टिक देखा जाए तो ये कनेक्टिविटी हो गया। जैसे आईओटी इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग डिवाइस। आईओटी क्या होता है, जैसे एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कनेक्टिंग होता है, उसको आईओटी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे सेंसर्स हो गया, गैजेट हो गया, एप्लीकेशन हो गया, टू द इंटरनेट एंड ईच अदर। ठीक है, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर कनेक्ट्स टू वाईफाई कैन मॉडिफाई विथ ग्रोसरी आरलो। ठीक है, जैसे ये स्मार्ट फार्मिंग में ऑयल, जो सोइल का मॉइस्चर होता है, वो डेटा उसको कलेक्ट करता है और फिर एनालिसिस के लिए आगे भेज देता है। आगे अगर देखा जाए तो इंटेलिजेंस, IoT device use AI and machine learning to make smart decision on a collected data। अब इसमें AI और मशीन लर्निंग का यूज होता है, जिसको बेसिस पे वो अपना डिसीजन बनाता है, डिसीजन मेक करता है कि क्या पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए, क्या प्रिडिक्शन होनी चाहिए। वो का जैसे स्मार्ट थर्मोमीटर क्या करता है, जैसे रूम के टेम्परेचर और बाहर के टेम्परेचर को मिलाता है। अगर बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है तो उसके हिसाब से वो अपना रूम का टेम्परेचर बाहर से थोड़ा लो रखेगा। ठीक है, सेंसिंग का क्या होता है, सेंसिंग का काम ये होता है, अगर वो सेंस ही नहीं कर पाएगा, जैसे ये क्या होता है, ये डेटा कलेक्ट करता है एनवायरनमेंट, सेंसर जो होता है वो एनवायरनमेंट से डेटा कलेक्ट करता है सेंसर्स के थ्रू, जिसपे वो आगे जाके उस पर काम करेगा, उस पर फादर प्रिडिक्शन करेगा, उस पर फादर प्रोसेस करके उसका रिजल्ट देगा। ठीक है, जैसे फिटनेस ट्रैकर होता है जो हार्ट रेट को सेंस करता है, उसके स्टेप्स को, उसके स्लीप क्वालिटी को, उसका एयर मॉइस्चर, जैसे स्मार्ट सिटीज में एयर क्वालिटी कैसा है वो सेंस करता है। और डायनेमिक नेचर अगर देखा जाए तो ये डायनेमिक दैट कोलेक्ट्स डेटा एंड चेंज बिहेवियर इन रियल टाइम। ठीक है, जैसे स्मार्ट रेफ्रिजरेटर का
नहीं नहीं, स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम का अगर एग्जांपल ले लिया जाए तो अगर सोइल ड्राई है तो उस हिसाब से वो इरिगेशन या एक सिग्नल भेजेगा वहाँ वाटर सप्लाई पर, वहां से वो चालू कर देगा वाटर, फिर वाटर आप अपने आप मिल जाएगा। स्मार्ट लाइट्स की भी बात की जाए तो वो एनवायरमेंट वो मूवमेंट डिटेक्ट करता है, उस हिसाब से वो अपना क्या बोलते हैं प्रोसेस करता है या फिर रिजल्ट देता है। हेट्रोजेनिटी अगर देखा जाए तो इट इन्वॉल्व मेनी टाइप्स ऑफ डिवाइसेस प्रोटोकॉल्स एंड प्लेटफॉर्म्स। इसमें बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं या प्लेटफॉर्म होता है। जैसे स्मार्ट होम की बात की जाए तो गूगल नेस्ट होता है, अलेक्सा होता है, स्मार्ट टीवी होता है। स्मार्ट फैक्ट्रीज में देखा जाए तो बड़े बड़े आईओटी सिस्टम्स डिवाइस यूज होते हैं। स्केलेबिलिटी की अगर देखा जाए तो स्केलेबिलिटी क्या होता है, जैसे एक आईओटी सिस्टम कैन स्केलेबल फॉर ए फ्यू डिवाइसेस टू थाउजेंड, मेकिंग देम स्केलेबल बोथ स्मॉल एंड लार्ज इम्प्लीमेंटेशन। स्केलेबिलिटी उसमें ये होता है कि एक से ज्यादा भी अगर उसमें इम्प्लीमेंट किया जाए तो उसमें उसका वो परफॉर्मेंस है वो घटेगा नहीं, परफॉर्मेंस मेंटेन रहेगा, जितना उसका काम होता है वो करेगा उतना करके दम लेगा, वो स्केलेबिलिटी होता है। ठीक है, जैसे आगे अगर एग्जांपल में देखा जाए तो इंडस्ट्री आईओटी में क्या होता है, जैसे थाउजेंड ऑफ डिवाइसेस रहता है जो एक बार एक स्टेप पे काम करता है, जो उसका परफॉर्मेंस डिक्रीज नहीं करता है, जितना परफॉर्मेंस है उतना ही पे रहेगा, उससे ज्यादा या फिर उसका कम नहीं होगा। आगे सिक्योरिटी, सिक्योरिटी की बात की जाए तो इसमें अगर डेटा रियल टाइम डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है या फिर क्रिटिकल एब्सेंस या फिर कोई सेंसिटिव जैसे इंफॉर्मेशन हो गया तो उसको लीक नहीं करता है। एग्जाम्पल में स्मार्ट लॉक्स दे दिया गया है जो ना ही किसी को मतलब इनक्रिप्ट करता है दूसरे कम्युनिकेशन, प्रिवेंट हैकिंग। मेडिकल में आईओटी डिवाइसेस दिया गया है, मेडिकल आईओटी डिवाइसेस में भी सिक्योरिटी का यूज होता है। स्मार्ट लॉक आइकॉन स्विच कैन सील्ड एंड फायरवॉल इन द बैकग्राउंड। आगे इंपोर्टेबिलिटी, IoT devices should be able to work across different platforms and ecosystem। Portability में ये होता है कि किसी भी environment में वो काम कर सकता है, चाहे वो इधर हो चाहे उधर हो, मतलब वो environmental डिपेंड नहीं होता, किसी भी प्लेटफॉर्म में वो काम कर सकता है या इकोसिस्टम में। ठीक है, जैसे एक स्मार्ट प्लग शुड वर्क विद गूगल होम, एलेक्सा या फिर एप्पल होम किट। ठीक है, आगे अगर देखा जाए तो आईओटी का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, ठीक है, इसकी बात की जाए तो आईओटी का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को डिस्क्राइब करता है स्ट्रक्चर अप्रोच हाउ आईओटी सिस्टम्स आर डिजाइन डिप्लॉय एंड फंक्शन इन रियल लाइफ environment। It includes, it typically includes various layers and components such as sensing, network, data processing and application and user interaction। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की अगर बात की जाए तो इसमें ये बताता है कि स्ट्रक्चर आईओटी सिस्टम है वो कैसे डिजाइन है, डिप्लॉय है, वो कैसे फंक्शंस करता है, वो कैसे काम करता है, वो रियल लाइफ एनवायरमेंट पे काम कैसे करता है। ठीक है, तो इसके अब पहला देखा जाए तो कनेक्टिविटी लेयर, जिसको प्रेसिफिकेशन लेयर भी बोल सकते हैं। क्या बोला, दिस इज अ फाउंडेशन लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसिंग एंड कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम द एनवायरमेंट यूजिंग डिवाइसेस। ये पहला लेयर होता है जिसका क्या काम क्या होता है, जो एनवायरमेंट में जो डेटा कलेक्ट होता है उसको सेंस करता है और उसको कलेक्टिंग का काम करता है, सेंसिंग एंड कलेक्टिंग का काम करता है कनेक्टिविटी लेयर। ठीक है, इसमें सेंसर्स होते हैं, एक्टिवेटर्स होते हैं, आईओटी डिवाइस होते हैं जैसे और विंडो और रास्पबेरी पाई एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें फिजिकल ऑब्जेक्ट्स रहते हैं। ठीक है, रियल लाइफ अगर एग्जांपल इसके लिया जाए तो इन स्मार्ट फार्म soil moisture sensor detects water levels in the ground and temperature sensor tracks weather condition। ठीक है, इसका रोल क्या होता है, ये डिटेक्ट करता है चेंजेस इन द फिजिकल एनवायरनमेंट और उस को एनालॉग सिग्नल या फिर डिजिटल डेटा में वो कन्वर्ट करके देता है। ठीक है, दूसरा है एक्सेस लेयर, जिसको नेटवर्क लेयर भी बोल सकते हैं। इस इन दिस लेयर द इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा कलेक्ट बाय सेंसर टू द क्लाउड और लोकल सर्वर। अब एक्सेस लेयर में क्या होता है, जो डेटा कलेक्ट किया गया है पहले लेयर के थ्रू, सेंसर्स के थ्रू या फिर एक्टिवेटर्स के थ्रू, उसको डेटा को आगे भेजता है, सर्वर्स पे भेजता है, क्लाउड पे भेजता है या फिर लोकल सर्वर से उसको ट्रांसफर करता है। जैसे इसमें क्या होता है सेंसर, जैसे इसमें इसमें वाईफाई का यूज कर सकता है, ब्लूटूथ का, जिपाई का, लो लो एरिया नेटवर्क का यूज कर सकता है, एनबी 4G 5G इंटरनेट का। इसे जो डेटा कलेक्ट किया है उसको आगे भेजने के लिए इस चीज का यूज करते हैं। ठीक है, नेटवर्क का। अगर रियल लाइफ एग्जांपल इसका लिया जाए तो स्मार्ट फार्मर्स क्या होता है, मॉइस्चर सेंसर सेंड डेटा टू लो एरिया और वाईफाई टू ए लोकल गेटवे एंड फॉरवर्ड टू द क्लाउड। इसमें जो डेटा सेंस करता है उसके बाद उस डेटा को फादर क्लाउड पे भेजता है इस नेटवर्क का यूज करके, वाईफाई का या फिर लो एरिया नेटवर्क का। ठीक है, इसका रोल क्या होता है, ये इंश्योर रिलेबल सिक्योर एंड फास्ट डेटा ट्रांसफर करता है और ये एनबल्स डिवाइस और डिवाइस टू क्लाउड कम्युनिकेशन को प्रोवाइड करता है। ठीक है, आगे है एब्स्ट्रैक्शन लेयर, जिसको मिडिलवेयर लेयर भी बोल सकते हैं। ठीक है,
This layer acts as the bridge between raw data and meaningful information. It filters, aggregates and process the data. अब इसमें क्या है, पहला तो वो डेटा कलेक्ट करता है सेंसर, दूसरा उस डेटा को भेजता है क्लाउड पे। अब तीसरा काम क्या होता है, जब डेटा क्लाउड पे आ जाए तो उस डेटा पे वो काम करने लगता है, उस डेटा को प्रोसेस करने लगता है। ठीक है, इसमें क्या कंपोनेंट्स है, वो डेटा प्रोसेसिंग करता है, फिल्टरिंग एल्गोरिथम्स, डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम, एपीआईज फॉर कम्युनिकेशन इन बिटवीन सर्विसेज हो गया। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल अगर इसकी बात की जाए तो इन द फ्रेमवर्क फ्रेम सिस्टम, ठीक है, ओनली क्रिटिकल अलर्ट्स आर फॉरवर्डेड एंड फिल्टरिंग ऑन इंपॉर्टेंट फिल्टरिंग्स आर इग्नोर। इस चीज में जो काम का चीज है उसको ही प्रोसेस किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, और जो बेकाम का चीज है उसको हटा दिया जाता है, उसको इग्नोर किया जाता है। इसका रोल क्या है, रिड्यूस डेटा लोड, इस डेटा लोड को रिड्यूस करता है, इंश्योर ओनली एक्शनेबल डेटा इज यूज। ठीक है, जो काम का डेटा है उसी को यूज करते हैं, और इसमें प्लेटफॉर्म इंटरऑपरेबिलिटी प्रोवाइड किया जाता है एपीआई के थ्रू। ठीक है, आगे सर्विस लेयर, जिसको एप्लीकेशन लेयर भी बोल सकते हैं। दिस इज द यूजर फेसिंग लेयर प्रोवाइडिंग इंटेलिजेंस सर्विस एंड डैशबोर्ड बेस्ड ऑन द, आप जैसे उस डेटा को प्रोसेस किया जाए। अब ये एप्लीकेशन लेयर है जहां से हम लोग उस चीज को यूज करते हैं, जैसे यूजर एप्लीकेशन हो गया, कोई एप्लीकेशन हो गया, जैसे स्मार्ट वॉच में आपका हार्ट रेट देखने के लिए यूज किया जाता है, तो उसमें ये चीज यूज होता है। ठीक है, एप्लीकेशन होता है, उससे आप अपना हार्ट रेट चेक कर सकते हैं। ठीक है, एनालिटिक्स डैशबोर्ड हो गया, कंट्रोल इंटरफेस। रियल लाइफ अगर एग्जांपल इसकी देखा जाए तो a farmer receives a mobile notification through an app saying water levels are low in zone, irrigation started automatically। ठीक है, जैसे ये जब कोई किसान होता है और उसके खेत में पानी की समस्या हो रही है, तो उसमें एक मैसेज आ जाता है, नोटिफिकेशन आ जाता है कोई ऐप के थ्रू, जिसमें ये बोलता है कि आपका वाटर लेवल कम हो गया है, इरिगेशन स्टार्ट कर देना पड़ेगा। ठीक है, प्रोवाइड क्या करता है, ये डिसीजन सपोर्ट करता है, कंट्रोल ऑटोमेशन, और ये प्रोवाइड्स प्रोसेस डेटा थ्रू यूजर इंटरफेस के लिए। ठीक है, इसमें भी एक छोटा सा इमेज दिया, जब आप पीडीएफ को खोलेगे तो आपको बड़ा इमेज दिख जाएगा। ठीक है, आगे देखा जाए तो आर्किटेक्चरल व्यू, क्या इसका अगर आर्किटेक्चरल व्यू देखा जाए तो इसको चार लेयर्स में डिवाइड किया जाए। ठीक है, पहला इसमें भी आर्किटेक्चर में भी प्रिसिपिटेशन लेयर होता है जो सेंसिंग लेयर का काम करता है। इसमें भी जो फिजिकल डेटा मतलब फिजिकल वर्ल्ड से वो डेटा कलेक्ट करता है अपने डिवाइसेस में। इसीलिए टेम्परेचर सेंस करने के लिए एक टेम्परेचर सेंसर लगा रहता है जो रूम टेम्परेचर को रीड करता है। ठीक है, मोशन डिटेक्टर लगे रहते हैं स्ट्रीट पे जो मोशन को डिटेक्ट करते हैं। आरएफआईडी टैग्स लगे रहते हैं जो वेयर हाउस को ट्रैक कर सकते हैं। आगे नेटवर्क लेयर क्या ट्रांसमिशन लेयर होता है जो डेटा को ट्रांसफर करता है सर्वर पे, क्लाउड पे, सर्वर पे, जो नेटवर्क का यूज करते हैं, जैसे इंटरनेट का हो गया है, फिर कोई अदर नेटवर्क का यूज करके, जैसे वाईफाई, ब्लूटूथ, जीपाई, लोअर 4G 5G। इसका गेट राउटर्स हो गया, गेटवेस हो गया, सेलुलर टावर्स हो गया। रियल लाइफ एग्जांपल में देखा जाए तो स्मार्ट वॉच सेंड डेटा हार्ट रेट डेटा टू द फोन यूजिंग ब्लूटूथ। अब अपना स्मार्टफोन क्या होता है, मतलब अपना स्मार्ट वॉच ब्लूटूथ से कनेक्टेड रहता है, जिससे ये होता है कि अपना हार्ट रेट चेक करके अपने फोन में भी दिखा सकता है वो ब्लूटूथ के हिसाब से। ये स्मार्ट वाटर मीटर क्या होता है, वो वाटर डिटेक्ट करता है और उसको क्लाउड पे भेज देता है एनबी-आईओटी के थ्रू। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर देखा जाए तो इसमें भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी एक ट्रैकिंग सिस्टम लगाता है जो लोकेशन अपडेट करते रहता है अपने नेटवर्क के हिसाब से। कोई भी अगर आजकल क्या होता है, ट्रेन हो गया या फिर कोई बस हो गया, तो उसमें एक ट्रैकर लगा रहता है जिससे हम उसकी लोकेशन देख सकते हैं, कहाँ है कहाँ नहीं है, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आगे है प्रोसेसिंग लेयर। ये क्या करता है, इसको स्टोर करता है, इसको प्रोसेस करता है, उसको एनालाइज डेटा करता है। ठीक है, और इस पर डिसीजन बनाता है यूजिंग एआई और मशीन लर्निंग के थ्रू। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल अगर देखा जाए तो क्लाउड, जैसे क्लाउड सर्वर क्या होता है, प्रोसेस टेम्परेचर डेटा टू एडजस्ट ए स्मार्ट थर्मोस्टेट। मशीन लर्निंग मॉडल एनालाइज सिक्योरिटी कैमरास फुटेज टू अनयूजुअल एक्टिविटी, डेटा फॉर स्मार्ट फार्मिंग सेंसर एनालाइज टू ऑप्टिमाइज इरिगेशन। टेक्नोलॉजी से अगर क्लाउड क्लाउड प्लेटफॉर्म देखा जाए तो एडब्ल्यूएस हो गया, आईओटी हो गया, गूगल क्लाउड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर हो गया, बिग डेटा, एआई, एमएल। एप्लीकेशन लेयर आ गया, ठीक है, जिसको सेंसिंग लेयर भी कहते हैं। इसका क्या होता है, जैसे ये यूजर इंटरफेस लेयर होता है जैसे यूजर के थ्रू इंटरेक्ट किया जाता है। जैसे मोबाइल का एप्लीकेशन हो गया, अगर मोबाइल में एक एप्लीकेशन दिया जाता है अगर होम लाइट्स को कंट्रोल करना था, जैसे गूगल होम या एलेक्सा हो गया,
स्मार्ट सिटी डैशबोर्ड होता है जो ट्रैफिक मॉनिटरिंग करता है, पोल्यूशन, लाइटनिंग। हेल्थ केयर ऐप ले होता है जो पेशेंट्स की वर्टाइस या फिर उसके वेरेबल्स को डिटेक्ट करता है। ठीक है, इसका भी एक इमेज दिया हुआ है छोटा सा, इसको भी देख सकते हैं। आगे फिजिकल डिजाइन ऑफ आईओटी। अब फिजिकल डिजाइन में क्या होता है? फिजिकल डिस्क्राइब द हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ एन आईओटी सिस्टम एंड हाउ दे आर इंटरकनेक्टेड टू प्रोसेस एंड ट्रांसमिट डेटा। अब इसमें क्या होता है, जैसे ये हार्डवेयर कंपोनेंट्स होता है, जैसे किसी भी जो हम छू सकते हैं आईओटी के अंदर, जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं जिसको हम छू सकते हैं उसको फिजिकल डिजाइन बोल सकते हैं आईओटी का। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें थिंग्स आता है, डिवाइसेस होता है, सेंसर्स, एक्टिविटेटर्स, कम्युनिकेशन मॉडल्स, पावर सेंसर्स एंड गेटवेज। ठीक है, सबका काम होता है कलेक्टिंग करना, सेंडिंग करना और उस पर रिएक्ट करना डेटा पे। इसके कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिजाइन अगर देखा जाए तो पहले आईओटी डिवाइस जो थिंग्स होता है, दिस आर द ऑब्जेक्ट एम्बेडेड विद इलेक्ट्रॉनिक्स टू कलेक्ट डेटा एंड फॉर परफॉर्म टैक्स। जैसे इसका काम होता है जो कलेक्ट करता है डेटा को और उस पर परफॉर्म करता है ऑपरेशन। जैसे स्मार्ट थर्मोस्टेट का लाइक नेस्ट। ठीक है, दैट एडजस्ट होम टेम्परेचर ऑटोमेटिकली। ठीक है, इसका काम क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स ये जैसे स्मार्ट थर्मोस्टेट का क्या होता है जो रूम टेम्परेचर को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है। दूसरा है सेंसर। सेंसर डिटेक्ट फिजिकल और एनवायरमेंटल चेंजेस एंड कन्वर्ट देम इनटू डिजिटल सिग्नल। अब सेंसर का काम क्या होता है, जो एनवायरमेंट में होने वाली हलचल को डिटेक्ट करता है, सेंस करता है और उसको डिजिटल या फिर एनालॉग सिग्नल में बदल के भेज देता है आगे। जैसे इसमें कॉमन सेंसर अगर यूज किया जाए तो थर्मोमीटर होता है सेंसर, टेम्परेचर सेंसर होता है, मोशन सेंसर होता है, गैस सेंसर होता है, ह्यूमिडिटी सेंसर, लाइट सेंसर। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल अगर इसका देखा जाए तो स्मार्ट फार्मिंग क्या होता है, सॉइल मॉइस्चर सेंसर यूज किया जाता है जो ड्राई करता है और ट्रिगर करता है इरिगेशन को। आगे है एक्यूटेटर्स। दिस आर आउटपुट डिवाइसेस दैट परफॉर्म्स ऑपरेशंस एक्शन ऑन द रिस्पॉन्स टू डेटा। एक्यूटेटर्स क्या होता है, जो आउटपुट जैसे जो डेटा होला उस पर वो काम करके रिएक्ट करता है। एक्यूटेटर्स वो होता है जो रिएक्ट करता है, जैसे मोटर्स हो गया, रिलेस हो गया, बजर्स हो गया, एलईडीज हो गया। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल में देखा जाए तो स्मार्ट डोर लॉक, एक्यूटेटर रोटेट्स द लॉक मोशन व्हेन द करेक्ट फेस इज डिटेक्टेड। अब एक्यूटेटर्स क्या करता है, अगर इसको सही रिजल्ट मिल गया, सही डेटा मिल गया तो उस पर वो रिएक्ट करेगा, काम उस पर वो कोई काम कर देगा। जैसे मैंने एक स्विच दबाया तो स्विच दिया तो एक्यूटेटर क्या करेगा, स्विच का ऑन किया तो मैंने वो उस पर काम करेगा, उस बल्ब को ऑन कर देगा रिएक्ट करके। ठीक है, आगे माइक्रो कंट्रोलर या फिर माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, द ब्रेन ऑफ द आईओटी डिवाइस, इट प्रोसेस सेंसर डेटा एंड मेक्स इट डिसीजन। अब ये ब्रेन होता है जिस पे डेटा को सेंस करता है, नहीं जिस पे डेटा पे डिसीजन बनाता है कि उस डेटा पर डिसीजन क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, जैसे ये अरविंदो हो गया, ई एस पी 8266 हो गया या फिर रेस्पबेरी पाई हो गया, जो डेटा को एडवांस प्रोसेसिंग करता है और उस पर पाइथन या फिर एआई का यूज करता है। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको बोल सकते हैं, जो उस पे काम करता है कि हाँ इससे क्या होना चाहिए, इससे क्या होना चाहिए, इस कमांड पे क्या इसका परफॉर्मेंस होना, आउटपुट क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ये काम करता है। ठीक है, कम्युनिकेशन मॉड्यूल आ गया, दैट क्या होता है, जैसे अलाउज डेटा ट्रांसफर बिटवीन आईओटी डिवाइस एंड अदर सिस्टम। अब कम्युनिकेशन मॉड्यूल में क्या होता है, जैसे डिवाइस को अलाउ करता है इस डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक डेटा को ट्रांसफर करना। जैसे वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया, जीपाई हो गया, जीएसएम हो गया, इंटरनेट मॉड्यूल्स हो गया। जैसे हेल्थ मॉनिटरिंग वेरेबल्स होता है जो ब्लूटूथ का यूज करके अपना हार्ट रेट सेंड करता है स्मार्टफोन्स में। ठीक है, आगे पावर सप्लाई। आईओटी डिवाइसेस नीड कंटिन्यूअस पावर बाय, जैसे बैटरीज हो गया, यूएसबी या पावर एडेप्टर्स या फिर सोलर प्लेट्स। अब उसमें पावर ही नहीं रहेगा तो फिर वो काम कैसे करेगा। कोई भी आईओटी डिवाइस हो या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है तो उसमें पावर की सुविधा होनी चाहिए, जब ना वो काम करेगा। बिना वो पावर के कैसे काम करेगा, बैटरी तो होना चाहिए। हम भी अगर कुछ, हम भी इंसान है, हमें भी बैटरी बैटरी की तरह अगर समझ जाए तो हम भी खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तब ने हमारे अंदर एनर्जी रहता है, तब हम कोई काम कर सकते हैं। वैसी मशीन के अंदर भी बैटरी होना चाहिए जो उसको काम करने के लिए एनर्जी देगा। एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो स्मार्ट वेदर स्टेशन इन द फील्ड यूजेस सोलर पावर टू स्टे 24/7, स्टे ऑन 20। ठीक है, गेटवे से एंगेज डिवाइसेस हो गया, गेटवे कनेक्ट्स लोकल डिवाइसेस टू इंटरनेट और क्लाउड, दे अरेंज डेटा, फिल्टर इट एंड फॉरवर्ड इट टू द क्लाउड। अब गेटवे क्या होता है, जैसे इसमें ये इंटरनेट या फिर क्लाउड से कनेक्ट करता है। ठीक है, जो डेटा को अरेंज करता है, फिल्टर करता है या क्लाउड सर्वर को प्रोवाइड करता है। इसका एग्जांपल देखा जाए तो स्मार्ट होम हब लाइक Amazon एचओ या फिर गूगल नेस्ट हब कलेक्ट्स एंड मैनेज डेटा फॉर फ्रॉम ऑल कनेक्टेड स्मार्ट डिवाइसेस। ठीक है,
इसका भी एक एग्जाम पिक दिया हुआ है, उसको भी आप अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। आगे अगर देखा जाए तो लॉजिकल डिजाइन ऑफ आईओटी, ठीक है। The logical design of IoT refers to the architecture and flow of data between devices, networks, and applications within an IoT system. This design focuses on how data is generated, transmitted, processed, and analyzed to provide values such as automation, motions, and control. अब लॉजिकल डिजाइन क्या होता है, ये जैसे इसमें आर्किटेक्चर और फ्लो ऑफ डेटा को डिस्क्राइब करता है कि उसमें कौन सा डिवाइसेस है, नेटवर्क्स है, एप्लीकेशन है जो आईओटी सिस्टम में इनबिल्ट है। और ये कैसे, ये जैसे फोकस करता है डेटा पे, वो जो जनरेट होता है डेटा कौन सा जनरेट होता है, उसमें ट्रांसमिट होता है, प्रोसेस होता है या फिर एनालाइज होता है, ठीक है। जो डेटा उसको मिला है उस पर वो काम करेगा, प्रोसेस करेगा, ट्रांसमिट करेगा, एनालाइज करेगा, ठीक है। पूरे सिंपल टर्म्स में बोला जाए तो आईओटी जो लॉजिकल डिजाइन होता है वो स्टेप्स बताता है कि कौन कौन स्टेप्स होते हैं जिसपे वो काम करता है, पहले कौन सा स्टेप है, दूसरा कौन सा स्टेप है, तीसरा कौन सा स्टेप, वो सब स्टेप बताता है, ठीक है। तो अगर कंपोनेंट्स ऑफ लॉजिकल ऑफ आईओटी लॉजिकल डिजाइन अगर देखा जाए तो पहला सेंसिंग लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा प्रोसेसिंग लेयर या फिर एप्लीकेशन लेयर, सब में एक तरीके से होता है लेकिन अलग अलग तरीके का काम करता है। इसको अगर देखा जाए रियल लाइफ एग्जांपल में तोड़ के देखा जाए तो पहला सेंसिंग लेयर। सेंसिंग लेयर क्या होता है, दिस इज द लेयर वेयर द फिजिकल इंटरेक्शन हैपेंस विद द एनवायरनमेंट, इट इंक्लूड्स द आईओटी डिवाइसेस एंड सेंसर रिस्पांसिबल फॉर कलेक्टिंग डेटा। अब इसमें क्या होता है, जो एनवायरनमेंट में डेटा होता है उसको कलेक्ट करता है और फिर उस पर काम करता है, ठीक है। अगर कंपोनेंट्स की बात की जाए तो इसमें सेंसर्स होते हैं, एक्चुएटर्स होते हैं या फिर एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। जो एनवायरनमेंट में टेम्परेचर को मापता है, ह्यूमिडिटी को, मोशंस को मापता है, ठीक है। एक्चुएटर्स उस पर काम करके उस पर उसका रिएक्ट करता है। और एम्बेडेड सिस्टम जैसे अरबिंदो हो गया, रास्पबेरी पाई हो गया, जो माइक्रो कंट्रोलर का काम करता है। रियल लाइफ एग्जांपल में अगर देखा जाए तो कंसीडर्ड स्मार्ट फार्मिंग सिस्टम एंड क्रॉप मॉनिटरिंग। सेंसर काम क्या करता है, वो टेम्परेचर, सोइल का टेम्परेचर देखता है, मॉइस्चर लेवल कितना है, हाई लाइट इंटेंसिटी कितना है वो बताता है। उसके बाद एक्चुएटर क्या करता है, उस पर काम करता है, जैसे इरिगेशन सिस्टम को इन्फॉर्म कर देता है, पानी का सप्लाई ऑन कर देता है और उस पर मॉइस्चर का काम करता है, ठीक। दूसरा नेटवर्क लेयर। दिस लेयर involves the communication between data from sensor to the cloud or engaged devices. It handles it handles the data transmission to network protocols like Wi-Fi हो गया, ZPI हो गया, LoRa, Bluetooth, LTE एक्सेट्रा। इसमें क्या होता है, नेटवर्क लेयर में जो डेटा होता है उसको वो फर्दर प्रोसेस करता है, सर्वर पे भेजता है या फिर क्लाउड पे नेटवर्क की सहायता। बिना इंटरनेट के कोई डेटा कैसे ट्रांसफर होगा, तो इसीलिए इसका यूज करते हैं नेटवर्क लेयर का। इसमें ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया, कोई सा भी नेटवर्क सिस्टम आ गया जिससे वो डेटा को फर्दर प्रोसेस करेगा सर्वर पे भेज के, ठीक है। जैसे कंपोनेंट्स क्या होता है, कनेक्टिविटी प्रोटोकॉल्स आ गया, जैसे वाईफाई हो गया, ये लोरा हो गया, जीपाई हो गया। IoT गेटवे जैसे डिवाइस दैट अरेंज डेटा एंड सेंसर सेंड इट टू द क्लाउड और एज। कम्युनिकेशन चैनल जैसे वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क जो डेटा ट्रांसफर के लिए यूज किया। रियल लाइफ एग्जांपल में देखा जाए स्मार्ट सिटीज लाइटिंग सिस्टम क्या होता है। Street light sensors gather data and motions and embedded lights. The data is sent wirelessly by LoRa or GPI to a central control system, ठीक है। ऐसे गेटवेज क्या है, द हेल्प एनहेंस डेटा एंड सेंड इट टू द क्लाउड सर्वर्स फॉर एनालिसिस एंड डिसीजन मेड। वो आगे के जैसे जो डेटा कलेक्ट किया है वो आगे भेज देता है, उस पर डिसीजन करता है, उस पर काम करता है। ऐसे स्मार्ट सिटीज में जो स्मार्ट लाइट्स होते हैं उसकी अगर बात की जाए तो जहां अगर पब्लिक कोई नहीं जा रही है तो वहां वो लाइट ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। जैसे ही उसको मोशन डिटेक्ट होगा कि कोई आ रहा है, फिर कोई गाड़ी चल रही है, तो वो अपने आप लाइट ऑन हो जाएगा। वो पहले सेंस करेगा और एक्चुएटर उस पर काम करेगा और उसका डेटा जैसे उसको ब्लिंक कर देगा, लाइट को ऑन कर देगा। तीसरा डेटा प्रोसेसिंग लेयर। Once the data reach the network, it is need to be processed. This is happen either at the edge or fog or cloud. जैसे ये क्या होता है, जैसे आगे भेज दिया डेटा को क्लाउड पे या फिर कोई सर्वर पे, अब वहां जाके वो डेटा उस पर प्रोसेस करेगा, उस पर काम करेगा कि किस टाइप का डेटा है, क्या होना चाहिए, इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, इस पर काम करेगा। उस डेटा को अच्छे से बारीकी से देखेगा, प्रोसेस करेगा, फिर आगे का काम करेगा। कंपोनेंट्स अगर देखा जाए तो एज कंप्यूटिंग हो गया, जैसे क्या, प्रोसेस डन नियर द आईओटी डिवाइसेस इन रियल टाइम रिस्पॉन्स।
Fog computing, process done in integration nodes that acts as a bridge between edge and cloud. Cloud computing, high-end processing, storage and advanced analytics. रियल लाइफ एग्जांपल अगर देखा जाए तो ये थर्मोस्टेट का जो रूम टेम्परेचर का मापता है, पहले बाहर का मापता है, बाहर के हिसाब से अगर बाहर ज्यादा 30 डिग्री सेल्सियस है तो रूम का टेम्परेचर वो 25 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन रखेगा ताकि ज्यादा नहीं रहे. If additional data is needed, the system sends the data to the cloud and deeper analysis for long time pattern irrigation. ठीक है. आगे है एप्लीकेशन लेयर जो यूजर इंटरफेस या फिर सर्विसेज के लिए प्रोवाइड किया जाए. दिस लेयर इज वेयर यूजर इंटरेक्ट विद द सिस्टम्स. This includes apps and dashboard that provides insights, controls, and automates based on the data process. It's a front-end interface. अब एप्लीकेशन लेयर वो होता है जो हमको दिखता है, जिसपे हम वो कोई काम देते हैं, ऑपरेशंस देते हैं या फिर कोई रिजल्ट दिखता है हमको उस पे. जैसे वेब हो गया, फिर मोबाइल एप्लीकेशन, क्लाउड डैशबोर्ड या फिर ऑटोमेट सिस्टम्स हो गया जो आपको डेटा दिखाई देता है. रियल लाइफ एग्जांपल देखा जाए तो स्मार्ट होम सिस्टम क्या होता है. यूजर कैन इंटरेक्ट विद स्मार्ट लाइट्स एंड यूजिंग मोबाइल ऐप का यूज करके वो अपना लाइट, घर का लाइट कंट्रोल कर सकता है इस सिस्टम में. The app allows user to control lights, adjust brightness, set timer, and monitor energy consumption from anywhere. ये रहा उसका फिगर छोटा सा. आगे एप्लीकेशन लेयर. ठीक है. एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन ऑफ IoT बोल रहे. The IoT think the revolution industry, cities and everyday life by connecting physical devices to the internet, allowing them to collect, share and analyze data to optimize process and improve user experience. Below the detailed examples explanation of IoT's application across various domains in which real life examples. एप्लीकेशन वो है जहां हम IoT का यूज करते हैं, या फिर इंडस्ट्रीज में हो गया, सिटीज में हो गया, अपने डे टू डे लाइफ में जहां जहां आप यूज करते हैं वो IoT के बारे में बताता है. ठीक है. जहाँ डेटा कलेक्ट होता है, शेयर होता है या फिर एनालाइज होता है. पहला होता है स्मार्ट होम्स में. इसका क्या होता है एप्लीकेशन, मैंने जैसे ही बताया कि ये ऑटोमेटिक या फिर एनहेंस कंट्रोल ओवर होम डिवाइसेस, मेकिंग होम्स मोर convenient and energy efficient and secure. स्मार्ट थर्मोस्टेट का मैंने कितनी बार एग्जांपल दे दिया, जैसे रूम का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए. स्मार्ट लाइटिंग का ये हो गया, जैसे स्ट्रीट लाइट का एग्जांपल दे दिया जहाँ स्ट्रीट लाइट को अपने आप मेंटेन कर रहे हैं. ये भी रियल लाइफ एग्जांपल में होता है. एप्लीकेशन यहाँ यूज होता है. होम में अगर बात की जाए तो घर की अगर बात की जाए तो स्मार्ट थर्मोस्टेट जो टेम्परेचर के लिए होता है, लाइटिंग जो अपने घर के लाइट के लिए होता है, या फिर सिक्योरिटी सिस्टम में अगर घर में सिक्योरिटी ही नहीं तो कोई भी चोरी करके ले जाएगा तो इस चीज की. ठीक है. और आगे है अगर देखा जाए तो हेल्थ केयर एंड वेरेबल्स. हॉस्पिटल्स में जैसे इसका यूज होता है. IoT डिवाइसेस इन हेल्थ केयर अलाउ द रिमोट मॉनिटरिंग इन रियल डेटा कलेक्शन हो गया, और पर्सनलाइज केयर इंप्रूविंग पेशेंट्स आउटकम्स एंड रिड्यूसिंग हॉस्पिटल विजिट. जैसे वेरेबल फिटनेस ट्रैकर होता है जो आपका स्मार्ट वॉच हो गया, फिर कोई एप्पल का, मेरा तो नहीं है लेकिन जिसका भी होता है उसका. ठीक है. जिसमें हार्ट रेट बता सकता है, ये सब चीज यूज होता है. इसमें हार्ट डिटेक्शन हो गया, या फिर क्या बोल सकते हैं, हार्ट अपने लाइफ का जो क्या बोल सकते हैं, जो आपका हेल्थ कंडीशन है वो बता सकता है स्मार्ट वॉच के. आपका ऑक्सीजन लेवल कितना है, ब्लड कैसा है, हार्ट बीट कितना, हार्ट रेट कितना है, ये सब. ठीक है. स्मार्ट मेडिकल डिवाइसेस जैसे इंसुलिन पंप्स that automatically adjust insulin delivery based on continuous glucose monitoring. Telemedicine. IoT enables monitoring consults with doctors using connected medical devices, improving access to healthcare in the remote areas. बेनिफिट्स अगर देखा जाए तो ये पेशेंट को मॉनिटरिंग करता है कि कब उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कब उसको डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, उसका हेल्थ कंडीशन कैसा है, ये सब चीज बताता है. हॉस्पिटल्स या फिर मेडिकल लाइन में इसका यूज होता है. घर की बात कर ली, हॉस्पिटल्स की बात कर ली, या सिटीज की बात करते हैं. IoT powers urban automation systems that helps improve traffic management, energy consumption, waste management and public safety. अब सिटीज में देखा जाए तो ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक के लिए ट्रैफिक कंट्रोल लाइट होता है, ट्रैफिक लाइट होता है. वेस्ट जैसे उसका एयर कंडीशन कैसा है उसके लिए एयर कंडीशन के लिए लगाया जाता है. रात में लाइटिंग सिस्टम लगाया जाता है जो पब्लिक सेफ्टी को बढ़ाता है.
रियल लाइफ अगर एग्जांपल देखा जाए तो स्मार्ट सिटी लाइफ जो मैंने बता दिया कि डे टू डे में बंद हो जाता है और नाइट में ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है। स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, जैसे उसमें सेंसर टीम्स बिन सिग्नल्स व्हेन दे आर फॉल ऑटोमाइज कोलेप्स रूटर्स एंड टाइम्स। ठीक है। ट्रैफिक कंट्रोल भी करता है, जैसे किस साइड ट्रैफिक ज्यादा है किस साइड ट्रैफिक कम है, उस हिसाब से वो उससे डेटा को सेंस करता है, उसको भेजता है। लंदन में ये आईओटी जैसे मॉनिटरिंग होता है सेंसर्स के थ्रू। स्मार्ट बेनिफिट अगर देखा जाए तो ये एनर्जी को यूजेस कम करता है, ट्रैफिक फ्लो को अच्छा से बढ़ाता है और वेस्ट कलेक्शन ऑप्टिमाइज करता है और इंक्रीज सेफ्टी करता है, सेफ्टी को इंक्रीज कर देता है। आगे इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो बड़े बड़े फैक्ट्रीज में क्या काम होता है इसका। IoT in manufacturing for allows specification maintenance, automized operations and supply chain optimization, boosting productivity and reducing downtime। जैसे पहले होता था कि पहले फैक्ट्रीज में लेबर्स की डिमांड बढ़ रही थी, अब मशीन की डिमांड है। पहले एक टाइम लेबर्स भी ज़्यादा लगते थे, पैसे भी ज़्यादा लगते थे और काम भी कम होता था। अभी मशीन्स का यूज़ करके हम प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा सकते हैं, टाइम भी कम लगता है और जो उसका जो प्रोडक्शन होता है वो ज़्यादा होता है। जैसे ये प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस हो गया, अब उसको बार बार मेंटेनेंस करना की जरूरत नहीं होता, एक बार मेंटेनेंस कर दो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली बता देगा कि कब मेंटेन करना है नहीं करना है, में सेंसर लगे हुए रहते हैं। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग 3D प्रिंटर्स या रोबोटिक आर्म्स का यूज होता है, जैसे बड़े बड़े मोबाइल कंपनीज में रोबोटिक आर्म्स का यूज होता है जो ऑटोमेटिकली काम करते रहता है, उसमें जो ऑपरेशन होता है या फिर उसमें कमांड दिया जाता है कि हाँ इस पे काम करो ये करो वो करो। ठीक है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है जिसको हम अपने डिवाइस या आईओटी कोई सिस्टम से चेक कर सकते हैं, आप कमांड डाल के चेक कर सकते हैं कितना काम हो रहा है कितना काम नहीं हो रहा है, कहाँ एरर आ रहा है कहाँ एरर नहीं आ रहा है, कौन सा डिवाइस को मेंटेनेंस की जरूरत है कौन सा डिवाइस को मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है, ये सब। ये रिड्यूस डाउन टाइम करता है, लो मेंटेनेंस कॉस्ट लगता है इसमें, एनहेंस प्रोडक्टिविटी करता है, रियल टाइम सप्लाई चेन और विजिबिलिटी को प्रोवाइड करता है। ठीक है। आगे है एग्रीकल्चर और स्मार्ट फार्मिंग में यूज होता है। IoT enables precision agriculture where sensor and connected device help monitoring to call and collect variables like soil moisture हो गया, weather condition and crop health। रियल लाइफ एग्जांपल की बात की जाए तो सोयल सेंसर का यूज करते हैं जाकि उस सोयल का ह्यूमिडिटी को पता कर सकते हैं, टेम्परेचर को बता सकते हैं, इसका पीएच कितना है। ठीक है। जॉन डी जो होता है जॉन डी ये सोइल सेंसर का यूज करता है, उसका सेंसर क्वालिटी जैसे सोल का जो क्वालिटी पता करने के लिए कि वाटर की जरूरत है नहीं कि नहीं, फर्टिलाइजर लगेगा कि नहीं लगेगा, उस हिसाब से। स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम रिचार्ज स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम एडजस्ट वाटर यूसेज बेस्ड ऑन वेदर कंडीशन। अब वेदर कंडीशन पे वो वाटर का, जैसे बारिश का मौसम है तो उसमें कितना पानी लगेगा, कम पानी लगेगा, सूखा का मौसम है तो उसमें ज्यादा पानी लगेगा, वो इस हिसाब से डिसाइड करता है। अब ये डेनर्स फॉर क्रॉप मॉनिटरिंग, अब उसमें क्रॉप की मॉनिटरिंग की जाती है कि क्रॉप का कंडीशन कैसे है, इसमें फर्टिलाइजर की जरूरत है कि नहीं है, पानी की जरूरत है कि नहीं है, उस क्रॉप का कंडीशन बनाता है बताता है। ठीक है। बेनिफिट्स क्या आता है, ये क्रॉप फील्ड्स को मैंने मतलब इंप्रूव करता है, रिसोर्स कंजर्पशन भी रिसोर्स रिड्यूस करता है, रिड्यूस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होता है और ऑटोमाइज फार्मिंग ऑपरेशंस। आगे है ट्रांसपोर्टेशन एंड फ्लीट मैनेजमेंट। आप ट्रांसपोर्टेशन में बात की जाए, IoT enables real-time tracking, automate maintenance, and data-driven decision for transporting fleet and vehicles। एग्जाम्पल की बात की जाए तो रियल लाइफ एग्जाम्पल है, स्मार्ट कार्स की बात की जाए तो टेस्ला का हो गया, जिसका यूज क्या होता है, वो डेटा कलेक्ट करता है अपने आगे पीछे और उस हिसाब से अगर उसमें एक सिस्टम लाए कि आप अपना बस उसमें लोकेशन डाल दो कि कहाँ जाना है आपको, उसके बाद वो अपने ही ट्रैक कर लेगा कि कौन सा जगह पे ट्रैफिक कम है, कौन सा रास्ता अच्छा है, कहाँ से जाना चाहिए, कौन सा शॉर्टकट है, ये सब पता करके ऑटोमेटिकली वो चला जाएगा। फ्लीट मैनेजमेंट क्या होता है, IoT सेंसर ट्रैक्स द लोकेशन, स्पीड, फ्यूल कंजम्पशन, कितना फ्यूल लगेगा, कितना टाइम लगेगा, कितना अगर ट्रैफिक है उस हिसाब से कितना टाइम कितना जगह, वो हिसाब से मैनेज करके बता देगा कि कितना टाइम में हम पहुंच जाएंगे और कितना फ्यूल लगेगा उसमें। ठीक है। आगे ये स्मार्ट पार्किंग का सिस्टम, IoT enables sensors in the parking
space monitoring ability, helping drivers to find open spots. एग्जाम्पल में देखा जाए तो सेंस फ्रांसिस्को यूज स्मार्ट पार्किंग मीटर्स दैट एडजस्ट रेट्स बेस्ड ऑन डिमांड। बेनिफिट इसका देखा जाए तो ये ट्रैफिक कंजप्शन को हटाता है, ट्रैफिक कम लगता है इससे, फ्यूल को सेव करता है, ऑप्टिमाइज राउटर्स एंड इम्प्रूव व्हीकल सेफ्टी। ठीक है, आगे है रिटेलर एंड स्मार्ट शॉपिंग। शॉपिंग, अब शॉपिंग की बात की जाए, शॉपिंग करने के लिए भी आईओटी का तो यूज किया ही जाता है। दिस इज IoT transforming retailer with personalized shopping experience, real-time inventory management and automate checkouts। रियल लाइफ एग्जांपल की बात की जाए तो जैसे स्मार्ट सेलर्स इंक्वायरी विद द सेंसर्स एंड टू ट्रैक प्रोडक्ट क्वांटिटीज एंड अलर्ट स्टाफ दैट आइटम नीड टू रिस्टोर। जैसे इसमें यूज होता है, जैसे वॉलमार्ट में यूज होता है RFID टैग्स। इसका यूज करके ये बता सकते हैं कि कितना से हमारे जैसे जो क्या बोल सकते हैं मॉल है, मॉल के अंदर कितना प्रोडक्ट है, कितना कम हो गया, कितनी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, वो सब चेक हो सकता है। जैसे बेंच ऑन टेक्नोलॉजी, रिटेलर्स यूज स्टोर्स ब्लूटूथ एनेबल्ड बेंच ऑन सेंसर्स टू सेंड पर्सनलाइज्ड ऑफर्स एंड कस्टमर्स। जैसे इसमें यूज किया जाता है, अगर उसमें मोबाइल नंबर का अगर कोई, हाँ, शॉपिंग मॉल में जाओ और शॉपिंग करो तो उसमें आपको ऑफर मिलता है कि बार बार अगर आपने अपना मोबाइल नंबर उधर दे दिया तो आपको मैसेज याद दे रहेगा कि हाँ आपके भी ये ऑफर आया, ये ऑफर इस प्रोडक्ट पे ये ऐसा ऑफर चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, तो ऐसा यूज होता है IoT में। अब कैशलेस चेकआउट होता है, जैसे कैशलेस हो गया, ज्यादा बार कैश नहीं, UPI का सिस्टम आ गया, UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब का यूज करके हम यूज कर सकते हैं शॉपिंग करना। ये शॉपिंग एक्सपीरियंस को बढ़ाता है, कस्टमर को अच्छा लगता है, रियल टाइम इन्वेंटरी ट्रैकिंग करता है कि कहाँ मेरा प्रोडक्ट है, कितना देर में आने वाला है क्या नहीं है। आगे है एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। इसका एप्लीकेशन क्या आता है, हेल्प्स एनवायरमेंट मॉनिटर एनवायरमेंट फैक्टर्स लाइक एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, वेदर कंडीशंस टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एंड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। ठीक है, ये रियल लाइफ एग्जांपल की बात की जाए तो इसमें क्या एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग होता है, जिसका यूज करके एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग करता है कि हाँ हवा का क्वालिटी कैसा है, ज्यादा डस्ट है या फिर क्लीन है या फिर पोल्यूटेड है या फिर क्या है। बेंजीन में इसका यूज होता है, जिसका एयर क्वालिटी ट्रैक कर सकते हैं कि उसमें पोल्यूटेड है, लेवल्स कितना है, गैसेस की मात्रा कौन सा ज्यादा है, कौन सा कम है वो। वाटर क्वालिटी सेंसर भी यूज किया जाता है वाटर रियल टाइम में कि कौन सा सॉल्टी वाटर है, कौन सा ड्रिंकेबल है, कौन सा ड्रिंकेबल नहीं है। वैसी स्मार्ट वेदर स्टेशन का भी यूज करते हैं, जो वेदर के कंडीशन को बताता है कि टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितना है, रेनफॉल कब होगा, विंड कंडीशन क्या है, कब वो एग्रीकल्चरल प्लानिंग की जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। इम्प्रूव एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, अर्ली डिटेक्शन एंड हर्जर एंड इनहेंस पब्लिक हेल्थ केयर। ठीक है, आगे है लास्ट जिसको बोल सकते हैं स्मार्ट एनर्जी मैनेजमेंट। अब एनर्जी का तो सेव करना पड़ेगा क्योंकि फ्यूचर में पता नहीं एनर्जी रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन इस हिसाब से अभी सेव करना पड़ेगा। एप्लीकेशन अगर देखा जाए तो IoT is widely used in smart grids, energy consumption monitoring and smart meters to improve energy efficiency and reduce waste। रियल लाइफ एग्जांपल में देखा जाए स्मार्ट मीटर्स, IoT provides smart meters, provide real-time data and electricity consumption, help customer manage energy savers and reduce bills। स्मार्ट मीटर्स का यूज किया जाता है कि कौन कहाँ आपका इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा लग रहा है, कहाँ कम लग रहा है, उस हिसाब से आपका बिल है जो रिड्यूस कर दिया जाएगा। ठीक है, स्मार्ट ग्रिड्स, IoT enables real-time monitoring and control energy distribution, improving the efficiency of power delivery। जैसे एग्जांपल में पैसिफिक गैस या इलेक्ट्रिक, ये रियल टाइम ऑप्टिमाइजेशन करता है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का। होम एनर्जी मैनेजमेंट, जैसे इसका जैसे थर्मोस्टेट, लाइट एप्लीकेशन ऑप्टिमाइज करता है एनर्जी की यूजेस को, रिड्यूस कॉस्ट एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। बेनिफिट क्या होता है, ये एनर्जी को कंजम्पशन करता है, लोअर बिल्स, ऑप्टिमाइज एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी को बचाता है, कहाँ कम होना चाहिए, कहाँ ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये रहा इसका पिक, छोटा सा है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इतना ही बस, आप मजा आया होगा आपको देखने में। ठीक है, तो आज पहला दिन था डे 1, जो आज की तारीख है 1 तारीख मई 2025। IoT का यूनिट 1 का मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कवर किए
अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अपने गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दिया, वहां पे आप जाके एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।